भारतवर्ष संतों और महात्माओं का देश है। संत और महात्माओं के काफिले जब गली चौराहों से गुजरते हैं तो लोग नतमस्तक होते हैं। लेकिन एक संत जिसका काफिला जब शहर के बीचों बीच गुजर रहा था तो उसके ऊपर बौछार हुई AK-47 से, 9mm के पिस्टल से, कार्बाइन से और सैकड़ों गोलियों से उसे भून दिया गया। ये संत था संत ज्ञानेश्वर। ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन था। संत ज्ञानेश्वर के प्रोटेक्शन में लेडीज कमांडोज हुआ करती थी। बहुत बड़ा रसूख वाला इंसान था ये संत। लोगों की माने, अगर पुराने पत्रकारों की माने, तो ये संत इतनी बड़ी चीज खुद को मानता था कि उसने तुलसीदास के लेखों को भी चैलेंज किया था। उसका कहना था कि तुलसीदास के लेख आज के हमारे संत के समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। वहीं ये संत ऐसा था कि अगर इसने किसी को अपना दुश्मन बना लिया तो वो उसे बम से चीथड़े उड़ा देता था। तो कौन था ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन संत ज्ञानेश्वर, जानेंगे आज के हमारे एपिसोड में क्राइम टेल्स के। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आज जिसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है संत ज्ञानेश्वर उर्फ सदानंद त्रिपाठी। एक बस कंडक्टर, उसके बाद एक क्रिमिनल लॉयर, उसके बाद एक भगवाधारी बाबा। संत ज्ञानेश्वर उर्फ सदानंद त्रिपाठी की जिंदगी जितनी ज्यादा रंगीन है, उसकी क्राइम की फहरिस्त उतनी ही ज्यादा काली है। जो भी इस बाबा की आंखों की किरकिरी बनता था या उसके रास्ते का कांटा बनता था, ये बाबा उसको बम से उड़ा देता था। आम लोगों को तो छोड़िए, उसने बिहार के गोपालगंज के DM की भी हत्या बम से उड़ाकर की थी। ये मामला है सन 1983 का। गोपालगंज के उस समय के DM महेश्वर प्रसाद जी का आमना सामना इस बाबा ज्ञानेश्वर से हुआ था। मामला था गोपालगंज के ही एक अवैध जमीन पर कब्जा करके आश्रम बनाने का। ये मामला DM के पास आता है। DM इस मामले का संज्ञान लेते हैं। तो DM महेश्वर प्रसाद जब अपनी टीम के साथ इस आश्रम पर रेड करते हैं तो ये तो बात साफ हो जाती है कि वो जगह इलीगली अक्वायर करके बनाई गई थी, लेकिन उस आश्रम में कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रहे थे। जैसे उसी आश्रम के अंदर असला, बारूद, बम बनाया जा रहा था। एक छोटी सी आर्मी, इंटरनल आर्मी क्रिएट हो रही थी और साथ ही वहाँ बहुत सारे आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद हुई थी। 26 औरतों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। आश्रम के अंदर एक सेक्स डेन चल रहा था। बाबा अब DM के शिकंजे में आ चुका था। बाबा की गिरफ्तारी होती है। बाबा के साथ उसके कई सारे चेले भी जेल के अंदर जाते हैं। इस क्रैकडाउन के बाद ये तय था कि बाबा बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला है। लेकिन इस बाबा ने एक और चीज़ तय कर ली थी। उसने सोच लिया था कि इस DM को वो अपने रास्ते से हटा कर रहेगा। तो वहाँ से उसने शुरुआत की एक षड्यंत्र की। बाबा जेल गया, लेकिन जेल के अंदर ही उसके अनुयायी यानी कि उसके फॉलोअर्स आके उससे मिला करते थे। वो अपने फॉलोअर्स को प्रवचन दिया करता था, लेकिन इसी प्रवचन की आड़ में वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे रहा था। उसने अपने एक अंधभक्त परमहंस यादव को चुना। परमहंस यादव ने ये बीड़ा उठाया कि वो DM महेश्वर प्रसाद की हत्या करेगा। दिन था 11 अप्रैल सन 1983। गोपालगंज DM महेश्वर प्रसाद अपने अर्दली के साथ और उनके पीछे उनके भाई थे, ये अपनी टीम के साथ अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं। तो सीढ़ियों पर एक इंसान एक झोला लटकाए, एक चादर अपने ऊपर लपेटे उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही DM साहब उसके पास आते हैं, वो इंसान अचानक से खड़ा हो जाता है और वो DM की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि DM या उनके अर्दली कुछ रिएक्ट कर पाते, वो आदमी अपने झोले में से कुछ निकालता है और DM के ऊपर फेंक देता है। DM के वहीं चिथड़े हो जाते हैं। मौके पर इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि अचानक से हुआ क्या। तब तक
डीएम महेश्वर प्रसाद की मौत हो चुकी थी और उनको मारने वाला परमहंस यादव मौके पर से गायब हो चुका था। लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं और वो भागता भागता सड़क पर फाइनली कुछ लोगों से पकड़ाता है। लोग उसकी पिटाई करते हैं, ऐसा लगता है कि वहीं पे उसकी लिंचिंग हो जाएगी। लेकिन परमहंस यादव फौरन हाथ उठा करके कहता है कि मैंने डीएम साहब की हत्या की है, लेकिन मुझे ये काम करने के लिए मेरे गुरु ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था। पुलिस तुरंत मौके का संज्ञान लेती है। मामला बहुत ही बड़ा था। परमहंस यादव को तो अरेस्ट किया ही जाता है, साथ ही ज्ञानेश्वर महाराज जो कि खुद उस समय जेल में ही थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ज्ञानेश्वर कानूनी दाव पेच इतने अच्छे से समझता था कि उसने कानून का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया और वो इस केस से कुछ समय के बाद बरी हो गया। लेकिन परमहंस यादव इस केस में कन्विक्ट हुआ। साल 1988 में परमहंस को फांसी की सजा दी गई और भागलपुर जेल में ही उसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो कुछ इस तरीके का इन्फ्लुएंस था इस संत ज्ञानेश्वर का अपने फॉलोअर्स पर, अपने अंध भक्तों पर। वो अपने अंध भक्तों को इस्तेमाल कर रहा था अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए। ये संत ज्ञानेश्वर खुद को भगवान का ही रूप कहता था। वो कहता था कि वो कल्कि का अवतार है। अगर लोग उसके शरण में तन मन धन सब रख दें और पूरी तरीके से उसके सामने सरेंडर कर दें तो 7 दिनों में ही वो भगवान के दर्शन उनको करा सकता है। इस इंसान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। ये जो तोपची बाबा है, ये शुरुआत से ही कोई तोपची बाबा नहीं था। यूपी के देवरिया जिले के एक बहुत ही साधारण गरीब से परिवार में इसका जन्म हुआ था। कास्ट से तो ये एक ब्राह्मण था, लेकिन परिवार बहुत ही गरीब था। बचपन से उसने सिर्फ गरीबी ही देखी थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता था। हमेशा से वो एक बड़ा इंसान बनना चाहता था, बहुत पैसे कमाना चाहता था, बहुत पावरफुल बनना चाहता था। इसी फिराक में वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व होता गया और पढ़ाई के साथ साथ वो बस कंडक्टरी का भी काम करने लगा। साथ ही जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने लॉ की पढ़ाई भी कर ली। कुछ समय तक उसने कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। एज अ क्रिमिनल लॉयर उसने कानून के बहुत सारे दाव पेच भी सीख लिए थे, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट इन सारे चीज़ों में नहीं था। उसे तो बहुत जल्दी पैसा कमाना था, बहुत जल्दी पावरफुल होना था। तो उसका ध्यान गया धर्म प्रचार की ओर। कास्ट से वो ब्राह्मण था ही, तो शास्त्रों का नॉलेज भी था ही, बोलने में भी काफ़ी तेज तर्रार था और दिमाग तो बहुत ही शातिर था। तो उसे समझ में आ गया कि धर्म प्रचार एक ईजी रास्ता है जिससे वो चीज़ अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है। लेकिन परिवार वालों का उसके ऊपर एक प्रेशर था। उन लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती एक लड़की से शादी करा दी। शादी तो उसने कर ली, लेकिन इस परिवार के सिस्टम में उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वो अपनी बीवी को छोड़कर घर से निकल पड़ा। घर से निकला था वो सदानंद त्रिपाठी के नाम से, लेकिन उसके बाद दुनिया में वो प्रचलित हुआ संत ज्ञानेश्वर के नाम से। यूपी में ही वो धीरे धीरे अपना सिक्का जमाने लगा। संत ज्ञानेश्वर के फॉलोअर्स बने, फॉलोअर्स उसके आश्रम से जुड़ने लगे। कुछ जर्नलिस्ट्स ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि कई ऐसे लोग थे जो कि संत ज्ञानेश्वर के आश्रम से जुड़े और वो कभी उसके आश्रम से वापस आ ही नहीं पाए। ऐसा ही मामला था देवरिया के एक ऑफिसर का। देवरिया के इस ऑफिसर की पत्नी भी संत ज्ञानेश्वर के आश्रम से जुड़ी थी। ये ऑफिसर बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी को संत ज्ञानेश्वर के चंगुल से निकाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ये ऑफिसर ने ही अपनी जान गंवा दी। ये मामला जैसे गहराया तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस की नज़र इस संत ज्ञानेश्वर और उसकी एक्टिविटीज़ पर पड़ी और धीरे धीरे खुलासे होने लगे कि कैसे संत ज्ञानेश्वर बहुत सारे लोगों की ज़मीनें हड़प कर उनके ऊपर अपने आश्रम बनाने का काम कर रहा है। तो सन 1981 की बात है। एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम था ईश्वरदेव मिश्रा, जो कि हिंदी डेली जनवार्ता के एडिटर थे, उन्होंने एक बहुत ही पैनी रिपोर्टिंग की इस बाबा के इलीगल एक्टिविटीज़ पर। और अब ये एडिटर, ये पत्रकार बाबा के आंखों की किरकिरी बन गए।
और इस बाबा ने इन एडिटर के ऊपर भी एक जानलेवा हमला किया। हालांकि वो एडिटर बच गए, लेकिन इसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो गई थी। तो जब अब इस बाबा को लगा कि अब इसके हाथ से यूपी में बातें बाहर जा रही हैं और अब कानून से उसके लिए बचना मुश्किल है, तो उसने रुख किया बिहार का। वो अपने पूरे लाव लश्कर और अपने फॉलोअर्स के साथ बिहार की तरफ आगे बढ़ने लगा और बिहार में भी धीरे धीरे करके उसका सिक्का जमने लगा। शार्प तो वो था ही, बोलने में भी बहुत ही तेज तर्रार था, तो जितनी प्रसिद्धि उसे यूपी में मिली, बिहार में भी वैसे ही धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। तो अब उसकी नज़र थी बिहार में अपने आश्रम खोलने की। तरीका उसका वही था कि पहले वो प्यार से लोगों को समझाता, अपनी अपनी ज़मीनें डोनेट करने को कहता, जो मानते वो उसके अनुयायी बन जाते और जो नहीं मानते वो एलिमिनेट हो जाते। तो गोपालगंज के भगवत परसा में 6 एकड़ की ज़मीन पर इस बाबा ने अपना आश्रम खड़ा किया। इस आश्रम का नाम था अमरपुरी आश्रम। ये आश्रम भी अवैध तरीके से हड़पी हुई ज़मीन पर बना था। तो ये मामला पहुंचा उस समय के डीएम महेश्वर प्रसाद के पास। जैसा कि आपको बताया कि महेश्वर प्रसाद एक नो नॉनसेंस, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें जैसे ही मालूम चला कि उनके क्षेत्र में इस तरीके का कुछ हो रहा है, तो उन्होंने फौरन कार्रवाई की। पुलिस टीम के साथ उन्होंने इस आश्रम के ऊपर एक रेड किया। इस रेड में ये तो क्लियर हो गया कि वो जो ज़मीन थी वो इलीगली अक्वायर की गई थी और उस आश्रम में और भी कई गोरख धंधे चल रहे थे। जैसा कि आपको बताया कि असला बारूद का कारोबार वहाँ हो रहा था, एक इलीगल आर्मी वहाँ क्रिएटेड थी, एक सेक्स डेन क्रिएट करके रखा था उस इंसान ने, और 26 औरतों को उस सेक्स ट्रेड से, उस सेक्स डेन से रेस्क्यू किया गया था। बाबा इस बार लंबा अंदर जाने वाला था, लेकिन उसने डीएम के मौत की प्लानिंग कर ली थी और प्लानिंग के तहत उसने अपनी कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट भी कर दिया परमहंस यादव के थ्रू। हालांकि डीएम महेश्वर प्रसाद की पत्नी का ये कहना था कि इस बाबा को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसके पति को मारने के पीछे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। लेकिन इस बात की पुष्टि कभी किसी इन्वेस्टिगेशन में हो नहीं पाई। हालांकि ये केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने परमहंस यादव को तो एग्जीक्यूट कर दिया, उसे फांसी की सज़ा दी, और जैसा कि आपको बताया कि बाबा ने कानूनी दावपेच को इस्तेमाल करके खुद को इस केस से बरी कर दिया। डीएम की हत्या के केस में बाबा बरी तो हो गया, लेकिन उससे ये समझ आ गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही विस्तार कर दिया है अपने पाप का बिहार में। तो एक बार फिर वो यूपी की तरफ रवाना हुआ और एक बार फिर यूपी में भी उसका वर्चस्व वैसा ही बढ़ता चला गया। 1994 में ज्ञानेश्वर सुल्तानपुर के एक गांव में अपना आश्रम बनाना चाहता था। इस गांव का नाम था मझवारा गांव। वहां आश्रम बनाने के लिए उसने गांव के ही एक चौकीदार से उसकी जमीन मांगी। इस चौकीदार का नाम था रामजस यादव। रामजस यादव ने अपनी जमीन देने से साफ साफ इसे इनकार कर दिया। तो इस बाबा ने रामजस यादव की जमीन अक्वायर करने के लिए अपना पुराना पैतरा आजमाया। उसने उसकी हत्या करा दी। लेकिन उस क्षेत्र के जो एमएलए थे, जिनका नाम था चंद्रभद्र सिंह, उन्होंने रामजस यादव के परिवार का साथ दिया। एक जन सैलाब सा उठ गया था और हजारों के भीड़ में लोगों ने ज्ञानेश्वर के इस पूरे आश्रम को जड़ से उखाड़ फेंका। ज्ञानेश्वर महाराज का आश्रम तो ध्वस्त हो गया था, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। उसने कुछ समय के बाद अपना आश्रम फिर से बना लिया, लेकिन उसने सोच रखा था कि अपने इस नए दुश्मन को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो 21 जनवरी सन 1999 को उसने इंद्रभद्र की हत्या कर दी। हत्या का मामला चला। संत ज्ञानेश्वर का नाम भी इस केस से जुड़ा, उसके कई फॉलोअर्स का भी नाम इस केस से जुड़ा, लेकिन एक बार फिर उसने कानूनी दावपेच का इस्तेमाल कर इस केस से वो साफ बच गया। लेकिन कोई तो था जो कि बदले की आग में जल रहा था और घात लगाए सही समय का इंतजार कर रहा था।
कि संत ज्ञानेश्वर से उसके किए का बदला लिया ज़रूर जाएगा। और वो समय आया और वो दिन था 10 फरवरी साल 2006 और जगह था हांडिया का बगहा रेलवे क्रॉसिंग। संत ज्ञानेश्वर का काफिला माघ महीने का अंतिम स्नान करके वाराणसी की ओर जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि कोई तो था जो कि उसका घात लगाए इंतजार कर रहा था। एक ब्लू कलर की मार्शल कार। जब इसका ये काफिला सड़क पर दौड़ रहा था तो अचानक ये ब्लू कलर की मार्शल कार ओवरटेक करती है। उस कार का शीशा नीचे उतरता है और अंदर बैठे लोग दनादन इस काफिले के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। 4 AK-47 कार्बाइन्स 9mm के पिस्टल्स से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। कुछ सेकंड्स का मौका भी नहीं मिलता इनको कि ये खुद का बचाव कर सके और कुछ ही सेकंड्स में संत ज्ञानेश्वर और उसके फॉलोअर्स को अंधाधुंध फायरिंग करके भून दिया जाता है। पूरा यूपी इस खबर से दहल जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इसमें पूर्वांचल के कुछ माफियाओं का नाम आता है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर के भाई ने ही एक नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई होती है जिसमें वो इंद्रभद्र के दोनों बेटों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन लोगों ने षड्यंत्र करके उसके भाई को मरवाया है। मामला कोर्ट में तो जाता है लेकिन फिर कानूनी दांवपेच में फंस कर रह जाता है। तो आखिरकार 8 मर्डर्स और 15 क्रिमिनल केसेस के बाद साल 2006 में इस पापी बाबा के पाप की कहानी का अंत होता है। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल क्रेडेंस स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। मिलेंगे हम फिर अगले एपिसोड में एक नई क्राइम की कहानी के साथ क्राइम टेल्स में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।